अभी हम श्री वृंदावन धाम में हैं। वृंदावन धाम की कृपा आप सबको प्राप्त हो। श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौरताई कृपा आपको प्राप्त हो। आज हम श्रील रूप गोस्वामी के समाधि स्थल पे, भजन कुटीर स्थल पे भी गए थे और वहाँ प्रार्थना की थी कि उन्होंने हमको जो कुछ संपदा दी है हम उसको ठीक से समझ सकें, अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकें। ये जो ग्रंथ है ये समुद्र के समान है। समुद्र में कोई व्यक्ति यदि केवल ऊपर ऊपर से हाथ लहराता रहे तो उसके हाथ में हो सकता है कुछ जल आए, कुछ कचरा आ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ झाग या फिर कुछ मछली, इस तरह कुछ हाथ में आ सकता है। लेकिन यदि रत्न चाहिए, मोती चाहिए, कुछ द्रव्य चाहिए, तो समुद्र की गहराइयों में जाना होगा। उसी प्रकार हम सोच सकते हैं कि अरे उपदेशामृत तो हमने पढ़ा है, प्रभुपाद की पुस्तकें तो हमने पढ़ी हैं, अभी नया कुछ बताइए। तो ये नया ज्ञान अर्जित करने की प्रवृत्ति अत्याहार की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भक्त लोग तो पूर्ववर्ती आचार्यों के दिए हुए ग्रंथों में ही डूबना चाहते हैं, गहरे जाना चाहते हैं। हम कृष्ण बलराम मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर एक बहुत महान प्रभुपाद के शिष्य हुए आइंद्र प्रभु। आइंद्र प्रभु बोला करते थे, डोंट ट्राई टू गो हाई, ट्राई टू गो डीप। यानी कि भक्ति जीवन में हमें ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं है, वरन गहराइयों में जाने की आवश्यकता है। जो जितना अंदर जा सकता है सिद्धांतों के लिए, उतना ही सिद्धांत उनको मधुर लगने लगेंगे, उतना ही कृष्ण भावना अमृत अमृत का पान वो व्यक्ति कर पाएगा। कई बार दूर से देखने पर शास्त्र बड़े कठिन, जटिल, कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उनकी माधुर्यमा उनका आस्वादन करने में ही है, उनका पालन करने में ही। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था और वहां अलग अलग प्रकार की मिठाइयां रखी हुई थी। तो एक मिठाई दूर से देखने पे इस तरह लग रही थी कि बिल्कुल करेला रखा हो। करेला को मानो किसी ने उबाल के, बिटर मेलन, उसको किसी ने उबाल के रख दिया हो। तो लोग उसके पास ज्यादा भटक नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता है करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। लेकिन वो काजू कतली का नया वर्जन था। काजू कतली को लोग अलग अलग शेप देते हैं, ऑरेंज का, एप्पल का, मैंगो का, तो उन्होंने एक किसी ने करेले का शेप दे दिया। तो दूर से देखने पे लग रहा था करेला, लेकिन उसको जिसने खाया है उसको उसकी मधुरिमा पता है। उसी प्रकार से ये शास्त्र हमें लग सकता है अरे बड़े रूखे हैं, बड़े कोरे हैं, इनमें क्या स्वाद होगा, और उपदेश तो कभी कभी कड़वे ही लगते हैं। लेकिन जितना जो इनको अपने हृदय का आत्मसात कर पाया है, जितना अपने जीवन में उतार पाया है, उतना ही इन उपदेशों की माधुर्यमा को वो साक्षी कर पाया है अपने जीवन में। तो उसी तरह हम इन निर्देशों का पालन करने का प्रयास करें, इनको समझने का प्रयास करें। ये शास्त्र हमारी वास्तविक संपदा है जो आचार्य हमें दे करके गए हैं। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कैसे रूप गोस्वामी पाद हमें इंद्रिय संयम के लिए निर्देश दे रहे हैं कि अपने इंद्रियों के वेगों को हम दमन करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ ऐसी चीजों से बचें जिनसे भक्ति विनष्ट हो सकती है। उन उपदेशों में एक सिद्धांत बार बार रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, जो है जन संग से बचें, भौतिकवादी लोगों के संग से बचें। क्योंकि भौतिक संग के द्वारा हमारी चेतना भौतिक हो जाएगी,
हम कृष्ण को भूल जाएंगे। और कृष्ण की विस्मृति ये संसार का सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा विपदा, संकट, सबसे बड़ा हानि। यदि इस जीवन में कुछ किसी व्यक्ति की हो सकती है तो वह कृष्ण की विस्मृति। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, हम तो मनुष्य हैं, हमें तो समाज में रहना ही पड़ेगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम यदि सब भौतिकवादी लोगों का संग छोड़ देंगे तो क्या आप हमें गुफा में भेजना चाहते हैं? क्या आप हमें बाबा जी बनाना चाहते हैं? रूप गोस्वामी पाद वो नहीं बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि अपनी संग को सत्संग बना लीजिए। हमको संगति तो लेनी है, लेकिन साधुओं का संग लें, भक्तों का संग लें, सतो वृत्ति, जिससे हमारी वृत्तियां भक्तिमय हो जाए। उसी श्रृंखला में रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भक्तों से संग कैसे लेना चाहिए। हर चीज की एक क्रिया होती है, हर चीज का एक उद्देश्य होता है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। लेकिन उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें भक्तों का संग लेना है। उस भक्तों के संग को लेने का अभिदय क्या है? वह अभिदय श्रील रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अक्खाति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव क्षणविधाम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अक्खाति पृच्छति। देना, ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम अक्खाति पृच्छति। ददाति का अर्थ है दान देना, देना। ददाति शब्द का शाब्दिक अर्थ है देना। क्या देना? दान दे सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, अपना जीवन भी दे सकते हैं, जो भी उपहार। ददाति। प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति का अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना। भक्तों की कृपा, भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों के प्रदत्त दान, उपहार, शब्द, निर्देश, सभी चीजों को प्रतिगृह्णाति, प्रकृष्ट रूपेण गृह्णाति, ग्रहण करना। गुह्यम अक्खाति, गुह्य, गुह्य का अर्थ होता है सीक्रेट। जो ऐसी बात हो जो बहुत ही गुह्य हो, जो सबको ना बताई जा सके, वो भक्तों के साथ करी जा सकती है। गुह्यम अक्खाति। वो पृच्छति, पूछना। कोई दूसरे भक्त कोई समस्या में है तो उनको पूछा भी जा सकता है कि प्रभु जी, आपको मैं किसी प्रकार से मदद कर सकता हूँ? पृच्छति। भुंगते यानी कि प्रसाद लेना, और भोज्यते यानी प्रसाद खिलाना। ये 6 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, ये भक्तिमय संबंधों को प्रीतिपूर्ण बनाती है। देखिए, प्रीति संबंधों में होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक भौतिकवादी सामान्य व्यापारी भी यदि कोई डील करना चाहता है, कोई व्यक्ति को अपने व्यापार के लिए नियोजन करने के लिए कन्विंस करना चाहता है, उसके लिए भी वो होटल में ले जाता है, कैफे में ले जाता है, कॉफी पिलाता है, खाना खिलाता है, और खाते खाते बात करता है तो डील कई बार पक्की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रीति है। प्रीति लक्षणम। इन 6 क्रियाओं को करने से प्रीति दर्शाई जाती है, और इन 6 चीजों को करने से प्रीति बढ़ती भी है, प्रीति की वृद्धि होती, प्रीति वर्धनम। प्रीति लक्षणम भी है, प्रीति वर्धनम भी है।
प्रीति बढ़ती है। लेकिन इन 6 चीजों में एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है गुह्य, गुह्यम। ये गुह्य चीज क्या है? हम तो बहुत लोगों को उपहार देते हैं, बहुत लोगों से उपहार लेते भी हैं, और हम तो लिस्ट बनाते हैं किस किसने क्या क्या उपहार दिया। आपके घर में कोई शादी या इस तरह प्रोग्राम होगा तो लोग लिस्ट बनाते हैं कि हाँ, अग्रवाल जी ने 1000 रुपए दिए, शर्मा जी ने 2000 रुपए दिए, और इस भक्त ने इतने दिए, तो उनके सामाजिक कार्यक्रम में हम भी उस हिसाब से देंगे। तो हम तो ये पहले से करते आ रहे हैं, ददाति प्रति गृह्णाति। और खाना खिलाना तो भारतीय संस्कृति में है ही। लेकिन ये गुह्य क्या है? आचार्य लोग बताते हैं इन 6 चीजों में, ये षड विध में गुह्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुह्य है आत्मा का ज्ञान। गीता में भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम। ये गीता का ज्ञान गुह्य ज्ञान है, बड़ा सीक्रेट ज्ञान। और इससे गुह्य तरह क्या है, इससे भी ज्यादा गुह्य तर क्या है, इससे भी ज्यादा कुछ उत्कृष्ट गुह्य ज्ञान है? गुह्य तरह ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान। हमारे आपके सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, गुह्य तरह। और गुह्य तमम क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुह्य बात क्या है? कृष्ण। यदि हमारी क्रियाओं में कृष्ण का आदान प्रदान होगा तब वो गुह्य तम होगी। रूप गोस्वामी पाद कोई हमें रिलेशनशिप सेमिनार नहीं दे रहे हैं। कई बार लोग शास्त्रों को लेकर के टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, लेकिन वो उस तरह हुआ जैसे मानो कोई बहुमूल्य रत्न के द्वारा कोई कपड़े धो रहा हो। धो सकते हैं, उन कोई मणि के द्वारा भी कपड़े धो सकते हैं, लेकिन मणि का कार्य कपड़े धोना नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ रूप गोस्वामी ये 6 प्रकार के आदान प्रदान रिलेशनशिप सुधारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए सिखा रहे हैं। कृष्ण भक्ति कैसे बढ़े? हम लोग भक्तों के बीच में आदान प्रदान करें तो कृष्ण का आदान प्रदान करें। यदि कृष्ण हमारे संबंधों के केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे तो धीरे 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 संबंधों में प्रीति खत्म होती जाएगी। और यही कारण है कि भौतिक समाज का मोटो क्या है? आजकल एक बहुत फेमस लोकप्रिय एक श्लोक चल रहा है, लव एट फर्स्ट साइट। और दूसरा क्या है उसका श्लोक का दूसरा लाइन क्या है? डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये संबंध कैसे हो रहे हैं? ये जड़ संबंधों में कृष्ण चेतना नहीं है। जब संबंधों का आधार कृष्णमय नहीं होगा, धीरे 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 संबंधों में खिंचाव आ जाएगा। भक्तों की सेवा भी बोझ लगने लगेगी, प्रवचन सुनना बोझ लगने लगेगा, प्रसाद खिलाना बोझ लगने लगेगा। यहाँ तक कि जब भक्त बुलाएंगे कि प्रभु जी आकर के प्रसाद ले लीजिए प्रोग्राम में, वो भी बोझ लगने लगेगा, क्योंकि कृष्ण का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। कोई बोल सकता है कि नहीं, हम तो भक्तों के बीच में ही कर रहे हैं ददाति प्रति गृह्णाति, हम भक्तों को ही उपहार देते हैं, भक्तों से ही उपहार लेते हैं। अब तो हमारे कोई भौतिक दोस्त है नहीं, हम भक्तों से ही बातचीत करते हैं फोन पे 1-1, 2-2 घंटा, भक्तों के साथ ही उठते बैठते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो भक्तों के साथ ही जाते हैं। तो फिर ददाति प्रति गृह्णाति कैसे नहीं हो रहा है? देखिए, बाजार से जब कोई व्यक्ति दूध लेकर के आता है, डेयरी से मान लीजिए आप 1 लीटर दूध लेकर के आए, उस 1 लीटर दूध में घी स्वतः है। आप जो 1 लीटर दूध लेकर के आए उसमें घी आया है साथ, लेकिन वो घी को प्राप्त करने के लिए आपको दूध को तपाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भक्तों के बीच में ये प्रीतिमय संबंध तो है, लेकिन इन प्रीतिमय संबंधों में कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाने के लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा।
हमारे भक्तों के साथ भी संबंध भौतिक ना हो जाए, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें कृष्ण तत्व को ज्यादा से ज्यादा अपने आध्यात्मिक परिवार के बीच में लाना है। नहीं तो क्या होगा, हमारे संबंध भौतिक हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इस तात्पर्य में बता रहे हैं। कोई एक भक्त जोर से पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? कोई भी एक भक्त अनम्यूट करके पढ़िए। हरे पिछले कृष्णा। श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। सड़क त्याग संग त्यागात सतो वृते। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। श्लोक 4 के तात्पर्य। प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस श्लोक में इस्कॉन की संस्थापना क्यों हुई है। लोग बोल सकते हैं इस्कॉन की संस्थापना प्रचार के लिए हुई है, इस्कॉन की संस्थापना गोविंदास खोलने के लिए हुई है, इस्कॉन की संस्थापना मंदिर खोलने के लिए हुई है। मंदिर तो बहुत है दुनिया में। प्रभुपाद जी की कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी चाहते हैं भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के प्रीतिमय संबंध हो, ये प्रेम के आदान प्रदान भक्त लोग कर पाए, ये सुविधा देने के लिए इस्कॉन स्टैब्लिश हुआ है। तो हम लोग भक्त समाज में कितना प्रेममय संबंध रख पा रहे हैं, ये इस्कॉन की परीक्षा है। आगे कोई और भक्त पढ़ सकते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या लिखा है? कोई दूसरे भक्त पढ़ना चाहेंगे? दान देना और स्वीकार करना और एक दूसरे के साथ भावनाओं को बांटना, एक दूसरे को प्रसाद खिलाना, ये सारी गतिविधियां आपसी स्नेह बढ़ाती हैं। को इन गतिविधियों को उनके साथ नहीं करना चाहिए जिनकी आशाएं स्वयं से भिन्न है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की अनुवृत्ति टीका से। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती दे रहे हैं। देखिए, हमारा संग हम किन भक्तों के साथ करें, भागवत बताती 3 पैरामीटर है। पहला है सजातीय, सजाति, जिसकी, जैसे भक्तिदान सरस्वती यहाँ बता रहे हैं, जिनकी आशाएं स्वयं से भिन्न हो, ऐसे व्यक्तियों का साथ ये नहीं करना है। एक व्यक्ति बोल रहा है प्रभु जी मैं भागवत पढ़ता हूँ, दूसरा बोला नहीं नहीं भागवत डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, उन दोनों का तालमेल मिलेगा ही नहीं। सजातीय, आपके जैसे मनोवृत्ति रखने वाला भक्त, जिसका तालमेल आपके साथ बैठे। तो क्या करें? अगर हम दोनों ही गलत जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं। दूसरा पहलू, भागवत बताती है सजाती तो हो लेकिन स्निग्ध हो। स्निग्ध का अर्थ है कोमल हृदय का, जिसके हृदय में भक्ति भाव हो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पण हो। सजातीय, स्निग्ध। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये लक्षण सबसे पहले देखना चाहिए, सतोवर। सतोवर का अर्थ है हमसे चेतना में उत्कृष्ट हो। हमारी चेतना इस लेवल पे है, उसकी चेतना हमसे ज्यादा हो, उनकी शरणागति हमसे ज्यादा हो, उनका नाम जप हमसे ज्यादा हो, उनका गुरु के प्रति समर्पण हमसे ज्यादा हो। मान लीजिए आप 5 बजे सो के उठते हैं और आप ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं जो 6 बजे सो के उठते हैं, तो आप पूरा जीवन यही सोचते रहेंगे कि हमसे अच्छा तो कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन अपने से ज्यादा सिंसियर भक्त का एसोसिएशन लेना चाहिए। जब हम देखेंगे कि अरे ये भक्त तो 3 बजे उठता है, 4:30 बजे तक तो इसकी अधिकांश जप भी पूरा हो जाता है, ऐसे भक्तों का संग लेके हमें उत्सुकता आएगी, हाँ हमको ही भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं जिनकी आशाएं हमसे भिन्न है, हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो कोई भौतिक विचार लेकर के अपना प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का संग से हमारी भक्ति जीवन में विलंब आ सकता है, हमारे भक्ति जीवन में और रुकावटें आ सकती हैं। तो ऐसे भक्तों के संग से हमको बचना चाहिए, क्योंकि भक्त भी 3 प्रकार के हैं। जो कनिष्ठ भक्त है उसको बोला जाता है प्राकृत भक्त।
प्राकृत भक्त का अर्थ क्या है? वो लगता तो है भक्त, लेकिन वास्तविक भक्त नहीं है। वो भौतिकवादी इच्छाएं अभी भी उसके मन में। इसलिए हमें इस तरह के प्राकृत भक्तों की संग से बचना चाहिए। मायावादी जो कृष्ण का अस्तित्व को नकारते हैं, नास्तिक लोग जो कृष्ण के होने को ही नकारते हैं, ऐसे सभी के संग से बचना चाहिए। वहां हमारा गुह्यम अखाति प्रक्षिति नहीं चलेगा। वहां तो हमें अथक प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी ऐसे लोगों की संगति में ना जाए। कई बार लोग बोलते हैं, देखिए प्रभु जी कितनी सुंदर कथा चल रही है, फलाने फलाने महाराज कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे भक्तिमय सिद्धांत मत लीजिए। हाँ, कोई विशेष चीज के लिए, मान लीजिए कोई लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, कोई लोग कोई भाषा सीखना चाहते हैं, या कोई किसी क्षेत्र में पारंगत होना चाहते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन भक्ति में सिद्धांत केवल भक्त से लेना है। अगर हम किसी ऐसे पात्र से दूध पीने का प्रयास करें जिसको सर्प छू करके चला गया है, तो वो पात्र विषैला हो गया। देखने में लग रहा है दूध, लेकिन वो है विष। उसी प्रकार से देखने में लग रहा है अरे कितनी मधुर कथा है, गोपी गीत पे कथा चल रही है, बड़े बड़े महाभागवत के ऊपर प्रवचन चल रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस तरह संग हमको नहीं करना है। मुकुंद जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निजी अनुयायी हैं, जब इस तरह अलग अलग कथाओं में बैठने के लिए जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि मैं इनको अभी 1 करोड़ जीवन तक अपना दर्शन नहीं दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक तरह से उनका त्याग कर दिया था। तो इसलिए संग करना है, लेकिन संग शुद्ध भक्तों का करना है। इसमें जब हम ये निर्णय कर लें कि हाँ ये भक्त समाज है, ये लोग हमसे सजातियां हैं, स्निग्ध है और सतोवर है, तब हम ऐसे भक्तों के साथ ये षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के आदान प्रदान कर सकते हैं, जिनमें पहला है ददाती। हम देना सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जब ये भौतिक संसार में आते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर लगा होता है, ये है स्वार्थ परायणता। हम सब स्वार्थी हैं। हमको स्वार्थ परायणता से निकल के देना सीखना है। एक साधु अलग अलग घरों में जाके भिक्षा मांगता, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। एक घर में जाता तो उनको बहुत तिरस्कार मिलता, वो माता उनको अपशब्द बोल करके भगा देती। तो ये साधु फिर भी उस घर में रोज प्रतिदिन जाया करता। एक दिन इस माता को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि चूल्हे से राख उठा करके लाई और इस साधु के भिक्षा पात्र में डाल दिया। अब साधु के भिक्षा पात्र में अन्य ग्रहों से इकट्ठी करी भिक्षा भी थी। किसी ने दाल दी थी, किसी ने चावल दिया था, किसी ने रोटी दी थी, और इस माता ने जो चूल्हे की राख डाल दी, तो वो पूरा खाना जितना भी उनको भिक्षा में मिला था, सब राख के कारण खराब हो गया। लेकिन फिर भी ये साधु बड़ा प्रसन्न होकर उस माता को आशीर्वाद देने लगा। ये माता बड़े विस्मय में पड़ गई। उन्होंने बोला कि मैंने आपको राख डाली है, राख। आपका जितना भी जितना भी पदार्थ थे भिक्षा करके आप लाए थे भोजन, सब बर्बाद हो गया। साधु बोला कोई बात नहीं, आज आपने प्रथम बार दिया है, देना सीखा है, आपने ददाती करना सीखा है। मैं इसी बात में खुश हूं। देना बहुत जरूरी चीज है, हम देना सीखें। कितना हम साथ में लेकर के जाएंगे। लोग विल लिख के जाते हैं, मरने के बाद फलाने मंदिर को हमारा घर। मरने के बाद क्यों, जीते जी देना चाहिए। जीते जी हम कितना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं। ददाती, रूप गोस्वामी बताते हैं, इससे प्रीति बढ़ती है। हम देंगे तभी हमारा उन ठाकुर से, उन भक्त से संबंध स्टैब्लिश होगा। देखिए, माता पिता का बच्चे से
बहुत प्रेममय संबंध होता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माता का ज्यादा होता है, पिता का थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि माता बच्चों को देती है, बचपन से स्तन से दूध पिलाती है, भोजन पका के देती है। ये जो षड्विधा प्रीति लक्षणम हम देख रहे हैं, माता बच्चों के साथ करती है। समय देती है, द्रव्य देती है, भोजन देती है, पालन पोषण सब कुछ देती है माता। इसलिए पिता मारते हैं तो भी मुख से माता का नाम ही निकलता है, और माता मारती है तो भी माता का ही नाम निकलता है। माता से इतना प्रेम होता है। तो जब तक हम उस तरह देना नहीं सीखेंगे, हमारा प्रेम गुरु वैष्णवों से नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम भगवान की सेवा में देना सीखें। और देखिए वास्तव में है क्या, हमारा है क्या। एक बार एक पेड़ पर एक व्यक्ति आराम करने के लिए बैठ गया। पेड़ की टहनी पर बैठा था और पेड़ की छाव में प्रेम से, आनंद से अपनी थकान उतार रहा था। उसी बीच में घूमता घूमता एक कुकुर उधर से पेड़ के नीचे आ गया। तो ये व्यक्ति ऊपर से एक शाखा तोड़ के उस कुत्ते को भगाने लगा। तो पेड़ पूछता है, भैया शाखा हमारी, तना हमारा, छाया हमारी, आपको क्या समस्या हो रही है? ये मनुष्य बोलता है, नहीं नहीं, हम ये कुत्ता हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो दूसरे की संपत्ति पर भी हम अपना हक जमा लेते हैं। ये प्रवृत्ति कालिया की प्रवृत्ति। अभी हम कालिया देह गए थे, भगवान कृष्ण ने जहाँ कालिया का मर्दन किया था। कालिया किधर बैठ गया? यमुना में एक कुंड को घेर करके बैठ गया, और फिर उस कुंड में कोई भी आता तो उसको विष विष प्रदान करके मार देता। यहाँ तक कि ईशावश्यम इदम सर्वम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो श्री कृष्ण सर्वलोकों के महेश्वर है, वो कृष्ण भी जब छलांग लगा करके उस कुंड में गए तो कालिया बड़ा नाराज हो गया, जैसे कि मानो उसका कुंड था। वो खुद कब्जा करके बैठा है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भी देना नहीं चाहता। तो इस तरह हम धृतराष्ट्र प्रवृत्ति ना रखें। धृत राष्ट्र, पकड़ के रखना, ऐसी प्रवृत्ति ना रखें। देना सीखें। ददाति, दूसरों को अपना समय दें, दूसरों को उपहार दें, मृदु शब्द दें, उनको थोड़ा सा अटेंशन दें। इसी से लोग खुश हो जाते हैं। आप मंदिर में थोड़ा जो दर्शनार्थी आते हैं, हम लोग देखते हैं, जो बिल्कुल भी कृष्ण भावनामृत से जुड़े नहीं है, उनको थोड़ा सा हंस करके हरे कृष्णा बोल दीजिए, वो लोग इतना खुश हो जाते हैं, इतना आनंद महसूस करते हैं। आपने उनको कुछ दिया। ददाती, ये प्रीति लक्षण बढ़ाता है। और फिर प्रतिगृणाति, स्वीकार भी करना। प्रभुपाद जी ये ददाती पर बहुत सुंदर अपने टीका में लिख रहे हैं, प्रचारक के लिए उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि जो ही इस संग्रह में एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करना है, त्यों ही वह पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए और भी सतर्क, उनको और भी ज्यादा दान करना चाहिए। इसलिए पहले जमाने में वैदिक समाज में ब्राह्मण ज्यादा दान करते थे। ब्राह्मण के 6 गुणों में से एक गुण है दान करना। तो कोई बोल सकता है वैश्यों का धर्म है दान, तो क्षत्रियों का धर्म है। नहीं नहीं, ये सारा दान जो ब्राह्मण स्वीकार करते थे, खुद के लिए उतना ही रखते थे जितना उपयुक्त, तो बाकी सारा दूसरे ब्राह्मणों में बांट देते, वैष्णवों की सेवा में बांट देते थे, निर्धनों की सेवा में, वृद्धों की सेवा में बांट देते थे। ब्राह्मण लोग ज्यादा दान करते थे। इसलिए भक्त लोगों को देने का संकल्प करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने उपदेश अमृत के व्याख्या में बता रहे हैं, चाहे जो भी आय हो उसका 50% कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए खर्च की जानी चाहिए। इससे ददाती की मांग पूरी होती है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। रूप गोस्वामी खुद ने
अपनी आय में से 50% साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए दे दिया। तो कोई बोल सकता है कि प्रभु जी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी इच्छा करना चाहिए, देना तो शुरू करें, कुछ तो देना शुरू करें, कुछ तो डोनेशन भगवान की सेवा में देना हम शुरू करें, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करें। भगवान सामर्थ्य देंगे, 50% क्यों, 100% देने का भी सामर्थ्य भगवान देंगे, लेकिन हम प्रयास करें भगवान के सामने प्रतिगृहणाति, और फिर जो वैष्णवों से मिल रहा है उसको हम स्वीकार करें। ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है। स्वीकार करना तो बड़ा आसान है, आसान नहीं है। कई बार कृपा हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसको स्वीकार करने में चूक जाते हैं। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ प्रवास पे थे और एक स्थान में रुक करके रामानुजाचार्य प्रसाद पा रहे थे। प्रसाद लेने के बाद एक भक्त ने उनके हाथ धुलाए। वो हाथ धो रहे थे पोखर में, पास में ही एक तालाब था, वहां पर वो जल गया। वो जल को मछली ने पान किया। रामानुजाचार्य ने जिस पानी से हाथ धोए थे, वो जल को मछली ने जैसे ही पान किया, उसके शंख चक्र गदा पद्म निकल गए मछली के। वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होके गोलोक वैकुंठ धाम में चला गया। अब सारे शिष्य तो बड़ा विस्मय में पड़ गए। इसलिए नहीं विस्मय में पड़े कि वो मछली कैसे वैकुंठ चली गई, इतना विश्वास तो उनका रामानुजाचार्य के ऊपर था। विस्मय में इसलिए पड़े कि हम तो डेली गुरु महाराज का महाप्रसाद ले रहे हैं, हमारा क्यों कुछ नहीं हो रहा। अभी तक इस्कॉन में आकर के हम ट्रक भर के महाप्रसाद खा चुके हैं, टैंकर भर के चरणामृत पी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम तो अभी तक भगवत धाम गए नहीं, क्योंकि वो कृपा को स्वीकार करने की अभी पात्रता हमारे अंदर आई नहीं। श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी आप पक्षपात करते हैं, आप तमाल कृष्ण महाराज को अत्यधिक प्रेम क्यों करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं सबको प्रेम करता हूँ, तमाल कृष्ण को लेना आता है, वो स्वीकार करना जानता है कैसे गुरु की कृपा को लेना है, निर्देशों को लेना है। उनकी वास्तविक कृपा है उनके निर्देश, प्रतिग्रहणाति, उसको हम ग्रहण करें। और गुह्यम अखाति, अपनी गुह्य बातें भक्तों के साथ जाकर के हम बोले। लोगों के अंदर तनाव क्यों है, क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके पास वो जा करके अपने मन की बात बोल सके। सभी व्यक्ति स्वार्थ परायण है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने स्वार्थ परायण हैं, घर में कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग दक्षिण भारत में भी इस तरह प्रचलन है कि कोई टीम आती है जिनको बुलाया जाता है रोने के लिए। ऐसी स्पेसिफिक टीम होती है, माताओं की टीम होती है प्रोफेशनल रोने के लिए, कि हमारे घर में कोई मर गया, आप आइए, रोइए, और आपके रोने से इंस्टिगेट होगा बाकी लोगों को रोना आएगा, क्योंकि नेचुरल कोई को रोना ही नहीं आ रहा है। तो इतनी स्वार्थ परायणता इस जीवन में है, किसके पास जाके कौन बोलेगा। लेकिन भक्त लोग हमारे सच्चे हितैषी हैं, उनके पास जाकर के मन की बात बोलना चाहिए। कोई हम अखाती, उनको बताना चाहिए कि हम इस समस्या से गुजर रहे हैं या इस वृद्धि से गुजर रहे हैं, हमारे भक्ति में इस तरह अनुभव है, जाकर के बताना चाहिए। और पृच्छति, जो भक्त भक्ति में उन्नत है उनको पूछना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमको बाकी भक्तों को देख करके बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप ठीक हैं, आपके घर में सब ठीक है। आज हम श्रील सनातन गोस्वामी की समाधि पे गए थे। पूरा ब्रजमंडल सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानता है। सनातन गोस्वामी गुरु पूर्णिमा के दिन अपना शरीर को त्याग करके भगवत धाम चले गए थे। गुरु पूर्णिमा के दिन आज भी पूरा ब्रजमंडल सनातन गोस्वामी के सम्मान में गोवर्धन परिक्रमा करता है। ऐसा क्या किया था सनातन गोस्वामी ने। गोस्वामी तो बहुत सारे थे, भक्त तो बहुत सारे थे,
सनातन गोस्वामी हर भक्त से, हर ब्रजवासी से जाकर के पूछते थे, आप ठीक है? आपके घर में सब ठीक है? आपके बच्चे ठीक है? आपकी बच्ची की शादी हुई? आपका अनाज कैसा निकला? धान्य कैसा हुआ? समृद्धि हो रही है? कोई समस्या तो नहीं है? आप भोजन ठीक से कर रहे हैं? आपकी काया निरोगी है? इस तरह सनातन गोस्वामी हर व्यक्ति से पूछते हैं, और वही भक्तों के बीच में एक उत्साह पैदा करता है कि हाँ, हमें देखने वाले भक्त लोग हैं। देखिए, हम भगवान को बोलते हैं अनाथ हिर नाथ डाकी तब नाम। कृष्ण अनाथों के नाथ हैं। हमें पूरे संसार ने छोड़ दिया है, कृष्ण ने पकड़ा है। तो कृष्ण ने कैसे पकड़ा है? कृष्ण ने अपने भक्तों के माध्यम से पकड़ा है। तो हम भक्ति पंथा में हमारी जिम्मेदारी है बाकी भक्तों की मदद करना। मान लीजिए कोई आपके पास आए, अपनी समस्या बताए, और आप उनको अपनी समस्या बताने लगे। मान लीजिए कोई जूनियर भक्त आकर के आपको बोल रहा है, प्रभु जी इतनी परेशानी है, मेरा जप नहीं हो रहा, मेरी बुक रीडिंग नहीं हो रही, मेरे शास्त्रों के प्रति रुचि खत्म होती जा रही है, और आप डबल रोने लगे, करे आपका तो क्या, हमारा हाल इतना खराब है, हम आपको कैसे मदद करें? तो वो तो डबल डिप्रेशन में चला जाए। ऐसा नहीं, ये भी एक सेवा है, पृच्छति सेवा है। ये प्रीति लक्षण बढ़ाने के लिए सेवा है। हम दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। जो प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा है वो उन लोगों को बताएं, उन लोगों की भक्ति वर्धन में सहायता करें। जब कृष्ण को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, पूर्ण रूप से बांध लिया था अपने शरीर से, तो सारे ब्रजवासियों का मानो प्राण वायु रुक गई। और ऐसी अवस्था में सारे ब्रजवासी आकर के रोने लगे और यमुना में कूदने के लिए तैयार हो गए। तब बलराम उनको धैर्य बनाते हैं, रोकते हैं, और बलराम स्माइल देते हैं। आचार्य लोग बताते हैं कि बलराम की मुस्कुराहट ने ब्रजवासियों को एक साहस दिया कि नहीं, कृष्ण वापस आ जाएंगे। तो केवल हमारी एक मुस्कान भक्तों के जीवन में इतनी प्रफुल्लता, इतना एक ऊर्जा भर सकती है जिससे वो भक्ति में उत्साह वर्धन कर पाए। तो गुह्यम अख्याति पृच्छति, और ये गुह्यम अख्याति पृच्छति जितना ज्यादा प्रभुपाद जी तात्पर्य में हरिनाम की महिमा बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की महिमा बता रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम हरिनाम और श्रीमद् भागवतम को गुह्यम अख्याति पृच्छति का हिस्सा बनाए, उतना ही ज्यादा संबंध कृष्णमय होगा। और फिर हम लोग प्रभुपाद जी के निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। एक भक्त, कोई भी एक भक्त प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य से पढ़ सकते हैं, कोई भी एक भक्त। अतः उनकी संगति से बचना चाहिए और उनसे कोई रहस्यात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे भी अच्छी सलाह नहीं दे सकते। हमें न तो मायावादियों तथा नास्तिकों को आमंत्रित करना चाहिए, न उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के घनिष्ठ संपर्क से हम उनकी नास्तिकतावादी मनोवृत्ति से दूषित हो सकते हैं। संगाथ संजायते कामः, श्री उपदेशामृत श्लोक 4 के तात्पर्य से। प्रभुपाद जी बहुत बार ये क्लियर कर रहे हैं कि ये सारी षड्विध प्रीति लक्षण हमें बहुत चुनिंदा लोगों के साथ करनी, और नहीं तो इसके विपरीत फल हो जाएंगे, हम दूषित हो जाएंगे। भुंगते भोज्यते सबसे फेवरेट। यदि किसी भक्त से आपको संबंध बढ़ाना है, उसको प्रसाद के लिए बुला लीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू हुआ कैसे? एक सिंगल व्यक्ति ने शुरू किया, प्रभुपाद जी स्वयं, और केवल भक्तों को बुला करके प्रसाद खिलाते और हरिनाम करते। उसके माध्यम से इस इस्कॉन परिवार की वृद्धि कितनी बढ़ गई। हम चैतन्य चैतामृत में देखते हैं अद्वैत आचार्य आदि गृहस्थ भक्त कैसे चैतन्य महाप्रभु और बाकी सन्यासी भक्तों को बुलाते, अपने घर में प्रसाद खिलाते। और जब चातुर्मास्य के समय सारे गृहस्थ भक्त मायापुर से पैदल चल के पुरी जाते,
तो चैतन्य महाप्रभु अपने सन्यासी अनुयायियों से उनकी सेवा करते हुए उनको प्रसाद खिलाते। तो भुंगते भोज्यते से किस तरह प्रीति लक्षण बढ़ते हैं, हमें ये देखना होगा। प्रभुपाद जी ने तो हिप्पियों के लिए प्रसाद बनाया, सन्यासी होके उनकी शादी करवाई और उनकी शादी के समारोह के लिए भी कुकिंग की, उनके रिश्तेदारों के लिए भी कुकिंग की। तो इस लेवल तक प्रभुपाद जी ने भुंगते भोज्यते का प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाया और उसके कारण इस्कॉन परिवार इतना ज्यादा बढ़ गया। अगर हमारा किसी भक्त के प्रति अपराध भी हो जाए तो सबसे सहज है उसको कुछ प्रसाद बना के ले जाए, सबसे सिंपल। वो प्रसाद के माध्यम से आपका अनुग्रह उनके अंदर चला जाएगा। देखिए, कभी कभी एमआर आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर डॉक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं आप हमारी दवाई का प्रचार कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, आपकी दवाई का हमको प्रचार करके क्या फायदा, हम नहीं करेंगे। एमआर क्या करता है, दूसरा तरीका अपनाता है। या तो कोई बुक स्टैंड, या तो कोई पेन स्टैंड, या तो कोई पेन या नोट पैड, इस तरह कोई चीज गिफ्ट करके चला जाता है कि ये रखिए, बस आप कुछ मत कीजिए, इसको रखिए। डॉक्टर प्रलोभ में आ जाता है, हाँ गिफ्ट, फ्री का गिफ्ट किसको बुरा लगता है, तो वो प्रलोभ में आकर के वो गिफ्ट रख लेता है। अब उस गिफ्ट में वो मेडिसिन का नाम लिखा होता है, तो बार बार वो मेडिसिन का नाम सामने देखने से डॉक्टर वही दवाई लिखना शुरू कर। उसी प्रकार से ये षड्विध प्रीति लक्षण से क्या होता है, भक्तों के बीच में बार बार मिलने का एक अवसर मिलता है। चाहे प्रसाद का बहाना हो, चाहे गुह्यम अखाति प्रच्छति का बहाना हो, चाहे ददाति प्रतिगृणाति का बहाना हो, और वो मिलने के बहाने से भक्त लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं, भक्त लोग मिलते हैं तो परस्परम क्या बातचीत करते हैं, बात में मेरे बारे में बात करते हैं और उनकी आसक्ति मेरे प्रति बढ़ती चली जाती। तो ये 6 तरह के जो प्रीति लक्षण है, इनसे भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति भक्तों के समाज में बढ़ती चली जाएगी। और जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से वृद्धि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति की होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे अनंत शांति प्रभु, जिन्होंने रशिया में प्रचार शुरू किया। रशिया में प्रभुपाद जी ने एक ही व्यक्ति को दीक्षा दी थी, एंटली, जिनको नाम प्रभुपाद ने दिया था अनंत शांति। उधर तो कोई पुस्तक नहीं थी, कोई विग्रह नहीं थे, कोई प्रसाद नहीं था, कैसे प्रचार करें। तो वो क्या करते थे, कुछ पुष्प, कुछ रोजेस, गुलाब के फूल भगवान को निवेदन करके, और गुलाब के फूल ही सड़क में बांटते थे कि ये लीजिए, मेरा आज बर्थडे है, आप गुलाब के फूल लीजिए। सब लोग वो गुलाब के फूल लेते थे, उनके प्रति उनका बड़ा प्रेम आता था, मैत्री हो जाती थी और धीरे धीरे वो कृष्ण भक्त बन जाते। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रयास अपने स्तर पे करना शुरू करें। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अखाति पृच्छति, भक्तों के बीच में इस तरह रिलेशन हो कि किसी भक्त को बाहर नहीं जाना पड़े, किसी भक्त को दूसरे सगे संबंधियों की आवश्यकता ना लगे। हमारा भक्तों का परिवार ही इतना मैत्रीपूर्ण, इतना मधुरिमा पूर्ण हो कि हम आपस में सारी बातें शेयर कर सकें और कृष्ण भावनामृत की वृद्धि के लिए एक दूसरे को सहायता कर सकें। तो इस प्रकार हम इस 6 लक्षणों को जितना ज्यादा अपने जीवन में अपनाएंगे, रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, उतना ही ज्यादा हम वास्तविकता में ये उपदेशामृत ग्रंथ को पालन कर पाएंगे। नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा। पहले के जो निर्देश हैं, कठिन निर्देश, उनको पालन करना अकेला बहुत मुश्किल है। एकाकी आमार नहीं पाए बाल, हरि नाम संकीर्तन, मैं अकेला ये हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकता। इसलिए क्षय बेगा दोमी, क्षय दोष शुद्धि, क्षय गुण देहुदासे, क्षय सत्संगे देहो यामार। ये 6 सत्संग के जो षड्विध लक्षण है, हे गुरुदेव आप मुझे ये 6 लक्षण दीजिए, जिससे मैं हरिनाम का जप, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और गुरु कृष्ण की सेवा में वृद्धि कर सकूं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय।
हरे कृष्ण। कोई भक्त कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई भक्त कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु, आपने जो बीच में चर्चा में बताया प्रभु जी सजातीय के लिए, तो आपने ये वहाँ पे इंगित किया कि ये एक जैसे मनोवृत्ति होना। तो इसमें प्रभु जी अभी जैसे हमको कितना स्पेसिफिक मतलब होना चाहिए विद आवर कोर्स ऑफ प्रैक्टिस की जैसे हम लोग पहले तो ये चलते हैं कि जैसे जो सभी वैष्णव संप्रदाय हैं, तो वैष्णव संप्रदायों को हमको उतना ही उनको सम्मान देना चाहिए, या उनके प्रति हमारा जो भावना है वो हमको उसी प्रकार से बना के रखनी चाहिए। या अभी हम लोग यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे बाद में हम लोग कुछ ऐसे मानते हैं कि कुछ तो भेद हैं कि जो गौड़िया मठ है या इस्कॉन है, तो उसमें भी हम लोग कुछ हमारा जो सिद्धांत है उसमें प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिया है, तो हम लोग फिर ये स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमको जो श्रील प्रभुपाद के ही जो ग्रंथ हैं उसके आधार पे हमको जो शिक्षा है उसको हमें लेना है। और इस प्रकार से यदि हम लोग अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं तो उसमें यहाँ तक भी है कि जो माधवाचार्य जी हैं तो उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो गोपियां हैं वो तो ब्रज की साधारण स्त्रियां थी, तो मतलब उनको हमें सबसे उत्तम भक्त मानना ये तो एक प्रकार से कोई सैद्धांतिक नहीं लगता है। तो कैसे हम लोग इसको सब समझ पाए प्रभु जी कि हमको कैसे स्पेसिफिक होना चाहिए, कितना हमको मतलब ये जो बाकी संप्रदाय हैं उनके साथ में हमारा किस प्रकार का जो संबंध है उसको हमको कितना तक रखना है और कितना हमको दूरी बना के रखनी है, कैसे इसको हम लोग समझे। देखिए, वैदिक संस्कृति की सुंदरता ही ये है कि इसमें बहुत सारे प्रकार के भक्त हैं और सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। कुंती महारानी जो पुष्प के समान कोमल चरित्र की बहुत ही सौम्य हृदय की महिला है, वो भी वैष्णव है। और भीम जैसे व्रकोदर वो भी वैष्णव है। एक हंस मयूर जो वृंदावन में भगवान के साथ लीला करते हैं वो भी वैष्णव है। और गरुड़ पक्षी जो सांप खाते हैं वो भी वैष्णव है। तो सभी प्रकार के वैष्णवों की व्याख्या शास्त्र करते हैं। इसलिए हम लोग एक सिद्धांत को ठीक माने और दूसरे को ठीक ना माने, ये वैष्णवता नहीं है। इसलिए एक फॉर्मूला हमको अपनाना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विथ फ्यू, हियर वेरी वेरी फ्यू एंड फॉलो ओनली वन। मैं दोहराऊंगा, रिस्पेक्ट ऑल, सबका सम्मान कीजिए, जो भी वैष्णव है, जो भी भगवान का नाम, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जिसने भी एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया, वो वैष्णव है। तो सबको सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएट विथ फ्यू, लेकिन आप संग लीजिए बहुत ही कम चुनिंदा लोगों का। अब वो चुनिंदा लोग कौन होंगे, वो फिर आपकी संप्रदाय, आपके, जैसे हम इस्कॉन संप्रदाय का बात करें, उस तरह जिस जिस रूपरेखा में आप हैं, उस सजातीय वातावरण में आपकी भक्ति अच्छे से चल पाएगी। मान लीजिए आप मंगला आरती में संसार दावानल गाते हैं, आप दूसरे मंदिर में गए, वहां पर कोई और ही चल रहा है, तो आपका मूड उनका मूड मैच नहीं हो। आप महाप्रसादे गोविंदे बोल के प्रसाद लेते हैं,
दूसरे कोई भक्त कोई और मंत्र बोलते हैं, तो आपका मूड उनका मूड मैच नहीं होगा, इसलिए सजाती। क्योंकि हम भक्ति प्रशिक्षण में अभी सीख रहे हैं, इसलिए एसोसिएट विथ फ्यू। थर्ड है हियर वेरी वेरी फ्यू। संग लेना और सुनना दोनों में बहुत अंतर है। संग हम बहुत लोगों का ले सकते हैं, साथ में नृत्य करना भी संग है, साथ में प्रसाद लेना भी संग है, इस तरह बहुत तरह का संग हो सकता है। लेकिन किसी की शिक्षाओं को सुनना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना बहुत चुनिंदा लोग होने चाहिए। हमारे शिक्षा गुरुओं की श्रेणी में वो लोग होते हैं जिनसे हम सुने। कई बार अभी इंटरनेट के जमाने में लोग बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, अलग अलग वक्ताओं से सुनते हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो हमारा ज्ञान वर्धन तो हो रहा है, भक्ति वर्धन नहीं हो रहा है। इसलिए शिक्षा गुरु भी सिलेक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, इनसे हम शिक्षा लेते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन लास्ट बहुत महत्वपूर्ण है, फॉलो ओनली वन। हमारे जीवन में एक वैष्णव ऐसा होना चाहिए जिनको हम पूर्ण रूप से श्रद्धा रखें, उनसे पूछ करके शिक्षा आगे लें कि प्रभु जी ये हमें करना है या नहीं करना है। बहुत सारे सिद्धांत हैं। ध्रुव महाराज का अलग सिद्धांत है, उन्होंने अलग तरह से कृष्ण को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने अलग तरह से कृष्ण को प्राप्त किया। ब्रज गोपियों ने अलग तरह से प्राप्त किया। इंद्र आदि देवता अलग तरह से कृष्ण की सेवा करते हैं। हमको क्या करना है, हमारे गुरु बताएंगे। गुरु का अर्थ यहाँ पर केवल दीक्षा गुरु नहीं है। गुरु का अर्थ है जो भी गुरु को हम पालन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, हमारे काउंसलर हो, हमारे मेंटर हो, जो भी हो। एक व्यक्ति को पकड़ के, एक वैष्णव को पकड़ के आगे चलिए तो भक्ति जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उस प्रकार से हम सजातीय भक्त, हमारे मनोवृत्ति को जो संभाल सके, हमारे अंडरस्टैंडिंग को जो आगे बढ़ा करके कृष्ण की चेतना में परिणत कर सके, ऐसे वैष्णव को पकड़ के हमको आगे चलना चाहिए। इसलिए गुरु चुनना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो हमें समझे, जो हमारी कमियां समझे, जो हमारी शक्तियां समझे, हमको हाथ पकड़ के आगे ले जा सके। ऐसे वैष्णव को पूर्ण समर्पण करना चाहिए। तो हम सम्मान सबका करें, लेकिन पालन केवल एक ही वैष्णव को पकड़ के आगे चले, उसको आचार्य निष्ठा बोलते हैं। शिल प्रभुपाद को हम फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद के प्रति आचार्य निष्ठा। इसका अर्थ ये नहीं है गौड़िया मठ गलत है। गौड़िया मठ के आचार्य का वो पालन कर रहे हैं, उनकी वो आचार्य निष्ठा है। इसका मतलब ये नहीं है माधवाचार्य गलत है, वो माधवाचार्य को फॉलो कर रहे हैं, उनकी वो आचार्य निष्ठा है। लेकिन हमारे आचार्य को हमको पकड़ के चलना है। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी के पास मारुति 800 गाड़ी, लेकिन पड़ोसी के पास मर्सिडीज है। हो सकता है हमारे पिताजी से अच्छी गाड़ी उनके पास है। इसका अर्थ ये नहीं हमने पिताजी को छोड़ के उनकी गाड़ी में बैठ जाए, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हम अपने पिताजी की गाड़ी में ही जाएंगे, तो उसको आचार्य निष्ठा बोलते हैं। उस तरह से सजाती, सत्वव्रत, स्निग्ध, हमारे लिए जो सही, हमारी परंपरा, हमारी जो लाइन है, उसके प्रति हमारी निष्ठा, ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाती। तो उस संदर्भ में मैं वो पॉइंट बोल रहा था। ठीक है यशोमती नंदन।